आपका भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट जरूर होगा। और कभी अगर आपका बैलेंस थोड़ा कम हुआ है और आपने सोचा हो कि बैलेंस को भी मेंटेन कर लेता हूं, कम पैसे हैं, जब जरूरत होगी तब निकाल लूंगा, और कुछ समय बाद आप बैंक में पैसे निकालने गए हो तो पता लगाओ कि वो जो आपका बैलेंस था उससे भी कम है, क्योंकि बैंक ने सिर्फ इसलिए ब्याज काट लिया क्योंकि आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए। जी हाँ, और ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ होगा, लेकिन आपने नोट सिर्फ तब किया होगा जब आप बैंक से पैसे निकालने गए। तो साहब, जमाना बदल गया है। पहले बैंक का मतलब होता था वो सुरक्षित जगह जहां आपकी जमा पूंजी पर ब्याज मिलता था। लेकिन आज का मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इस फॉर्मूले को उलट चुका है। अब बैंक वो जगह है जहां अगर आपकी अपनी गरीबी यानी कि मेंटेन नहीं कर पाए, यानी जिसको बैलेंस कहते हैं, मिनिमम अकाउंट बैलेंस, अगर वो कम हो गया तो बैंक आपसे वसूली करके खुद को और अमीर बनाता है। हाल ही में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में जो आंकड़े पेश किए वो किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थे। पिछले 3 सालों में बैंकों ने मिनिमम बैलेंस ना रख पाने वाले मजबूर लोगों की जेब से 19,000 करोड़ रुपए झटक लिए। सही सुना आपने, 19,000 करोड़। एक बार आप भी सुनिए कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने जब राज्यसभा के अंदर ये बात उठाई आंकड़ों के साथ तो क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। फर्ज करिए एक मजदूर जो 500 रुपए की दिहाड़ी कमाता है रोज, वो कई हफ्ते महीने सेव कर कर 6,000 रुपए इकट्ठा करता है, बैंक में खाता खोलता है बड़ी हिम्मत करके और 6,000 रुपए जमा करता है। एक दिन कुछ महीनों बाद जब आपदा आती है, उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो वो 6,000 में से 2,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है अपने खर्चे के लिए, बचे 4,000 रुपए। लेकिन बैंक कहता है कि कम से कम 5,000 रुपए का मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। उस बेचारे गरीब को तो पता नहीं। जब वो 6 महीने बाद अपने ये 4,000 रुपए भी बैंक से लेने जाता है तो पता लगता है कि 100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से पिछले 6 महीने में बैंक ने 600 रुपए काट लिया। अब उसे बैंक 4,000 नहीं, मात्र 3,400 रुपए देकर चलता करता है। सर, अब आप सोचिए उस गरीब के लिए 600 रुपए की अहमियत। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगाकर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। सर, पुअर पर्सन्स बैलेंस falls below the minimum level, the bank should not treat this as a crime। मैं समाप्त कर रहा हूं सर। सर, बैंक अकाउंट आर meant to give financial security। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह आज फाइनेंशियल स्ट्रेस देते जा रहे हैं, और एक बैंकिंग सिस्टम को हमने ऐसी व्यवस्था में तब्दील कर दिया है जिसमें पॉवर्टी को पनिश किया जाता है। मैं समाप्त कर रहा हूं, आधे मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ वी वांट मोर पीपल to be a part of the banking system for financial inclusion, हमें स्मॉल सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि पीनलाइज करना। आज देश में अर्बन बैंकों में, अर्बन ब्रांचेस में 5 से 10,000 रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना पड़ता है, सेमी अर्बन में 3 से 4,000 रुपए, और रूरल ब्रांचेस में 1 से 3,000 रुपए रखना पड़ता है, जिसके चलते बैंक 50 से 600 रुपए के बीच में पर मंथ चार्ज लगाते हैं। उस चार्ज पर भी 18% जीएसटी वसूलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा सर कि आज बैंक गरीब आदमी को पीनलाइज कर कर ज्यादा मुनाफा और रेवेन्यू कमा रहे हैं, ना कि और किसी सर्विस से, जिसके चलते आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। मैं अंत में बस सरकार को कहूंगा कि ये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की पेनल्टी को वेव ऑफ करिए। हम किसानों के लोन जैसे माफ करते हैं, वैसे बैंक चार्जेस एमएबी के समाप्त किए जाएं इस देश में, और गरीब को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए। जी हां, आपने सही सुना। ये जुर्माना उस पैसे पर है जो खाते में थे ही नहीं। बैंकों का गणित भी कमाल है जनाब। अगर एक मजदूर अपनी मेहनत की कमाई से 5,000 रुपए जोड़ता है और जरूरत पड़ने पर उसमें से 2,000 निकाल ले तो बैंक उससे अपराधी घोषित कर देता है। सजा के तौर पर हर महीने 100 रुपए, 200 रुपए या उससे ज्यादा तक काटे जाते हैं, और ऊपर से सरकार अपनी 18% जीएसटी की मलाई भी लगाती है। यानी गरीब आदमी ना केवल बैंक का घाटा भर रहा है, बल्कि टैक्स देकर राष्ट्र निर्माण में भी वो जुर्माने के जरिए योगदान दे रहा है। वाह, क्या वित्तीय सुरक्षा है जनाब।
इस लूट तंत्र में कोई पीछे नहीं। प्राइवेट बैंक की बात करें तो इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए कूट लिए, जबकि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पीछे वो भी नहीं रहे, इन्होंने भी 8,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली। तो सोचिए, जिस सिस्टम को हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी देनी थी, वो आज फाइनेंशियली स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन गया है। शहरों में अगर बात करें तो 5 से 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना एक आम आदमी के लिए वैसे ही है जैसे बिना ऑक्सीजन के पहाड़ चढ़ना। राघव चड्ढा ने सही कहा कि कई बार तो बैंक इतने ज्यादा दयालु और मेहरबान हो जाते हैं कि चार्जेस काटते काटते आपके अकाउंट को नेगेटिव में ले जाते हैं। यानी आप बैंक के कर्जदार सिर्फ इसलिए बन गए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है ना। इस देश का बैंक तंत्र कितना शानदार। ये तो वही बात हुई जनाब कि इलाज के लिए पैसे नहीं है तो इसलिए डॉक्टर ने मरीज की किडनी निकाल ली कि भैया कुछ तो निकालेंगे ही तुम्हारे शरीर से। तो बैंक आज किसानों के बड़े बड़े लोन तो माफ कर देते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी के खाते से 600 रुपए तक का जुर्माना माफ करने में उन बैंक का दिवाला निकल जाता है। संसद में उठी आवाज एक कड़वा सच बयान करती है। बैंक आज फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर खाते तो खुलवाते हैं, लेकिन उन खातों को फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आर्थिक शोषण का जरिया बना देते हैं। अगर आज बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के लोन राइट ऑफ हो सकते हैं, तो एक मजदूर के पसीने की कमाई पर यह मिनिमम बैलेंस का कोड़ा क्यों साहब? कौन है जो ये चाबुक इन लोगों पर चला रहा है? शायद बैंकों ने समझ लिया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बूंदे किसी गरीब के आंसू हैं और घड़ा बैंकों के मुनाफे का होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने के चलते आपके अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आज ही आप भी अपनी आवाज उठाएं और इस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि ये आम जनता से जुड़ा, उनकी वाकई में ही सही बात को उठाने के लिए वीडियो बनाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए।